नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तो आखिरकार तिहाड़ जेल के डिप्टी जेलर और उनके साथियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर ही लिया। तिहाड़ जेल के अंदर 4 अगस्त को एक गैंगस्टर अंकित गुर्जर का कत्ल हो गया था। तब तिहाड़ जेल ने यह कहा था कि यह कत्ल कैदियों के बीच आपसी लड़ाई का नतीजा है, लेकिन फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मामले की तफ्तीश के बाद ये साबित हो गया कि अंकित गुर्जर का कत्ल हुआ था और इसके पीछे तिहाड़ के डिप्टी जेलर और उनके साथी थे। मामला रिश्वत और वसूली का था। तिहाड़ में गैंगस्टर की मौत के मामले में नप गए डिप्टी जेलर। डिप्टी जेलर नरेंद्र मीणा के खिलाफ दर्ज हुआ कत्ल का केस। तिहाड़ के इतिहास में अपनी तरह की पहली वारदात। पहली बार किसी बड़े अफसर के खिलाफ इतना संगीन इल्जाम। 4 अगस्त को हुई थी गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत। डिप्टी जेलर पर है गैंगस्टर को पीट कर मारने का इल्जाम। गैंगस्टर के घर वालों ने 30 हजारी कोर्ट में लगाई थी फरियाद। गैंगस्टर मर्डर केस में अब बाकी आरोपियों की पहचान जारी। तिहाड़ जेल में हुई गैंगस्टर अंकित गुर्जर की रहस्यमयी मौत के मामले में आखिरकार वही कहानी सामने आई जो पहले रोज से फिजाओं में तैर रही थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट के आदेश पर हरिनगर पुलिस ने इस सिलसिले में आईपीसी की धारा 302/34 के तहत तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट समेत कई मुलाजिमों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र मीणा पर इल्जाम है कि उन्होंने 1 लाख रुपए की रिश्वत की वसूली के लिए अंकित गुर्जर को बाकी जेल कर्मियों के साथ मिलकर इतना पीटा कि उसकी हालत बिगड़ गई और आखिरकार उसकी जान चली गई। अंकित की रहस्यमयी मौत के मामले में जेल से छन कर आ रही खबरों के बाद उसके घर वालों ने 30 हजारी कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और अपने बेटे की मौत को जेल सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र मीणा और बाकी जेल कर्मियों की पिटाई का नतीजा बताते हुए सभी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। इधर अदालत ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए हरिनगर पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और उधर अंकित गुर्जर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। पोस्टमार्टम में न सिर्फ अंकित गुर्जर के जिस्म पर मल्टीपल इंजरी यानी मारपीट के कई निशान पाए जाने का जिक्र था, बल्कि इस रिपोर्ट में मारपीट को ही अंकित गुर्जर की मौत की वजह भी बताई गई। ऐसे में हरिनगर पुलिस ने आखिरकार वही किया जिसका इशारा सबूत कर रहे थे। पुलिस ने डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मीणा के खिलाफ तो नामजद एफआईआर दर्ज की ही, वो अब बाकी आरोपियों की पहचान में जुटी है ताकि उनके खिलाफ भी कत्ल के जुर्म में कार्रवाई की जाए। अब तक सामने आई खबरों के मुताबिक तिहाड़ के जेल नंबर 3 में 3 अगस्त को नरेंद्र मीणा अपने बाकी सहकर्मियों के साथ कैदियों की तलाशी ले रहे थे और इसी दौरान उन्हें गैंगस्टर अंकित गुर्जर के पास से एक मोबाइल फोन, एक डाटा केबल और एक छोटा चाकू जैसी कई आपत्तिजनक चीजें हाथ लगी, जिसके बाद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र मीणा और गैंगस्टर अंकित गुर्जर के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर गुस्से में मीणा ने गुर्जर को एक तमाचा रसीद कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब गैंगस्टर गुर्जर ने भी पलटकर नरेंद्र मीणा को थप्पड़ मार दिया। सूत्रों की माने तो इसी के बाद गुस्से से तमतमाए मीणा तब तो अपने सहकर्मियों के साथ वापस चले गए, लेकिन बाद में देर रात वो भारी पुलिस बल के साथ अंकित गुर्जर के बैरक में लौटे और उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। जेल में मौजूद सूत्रों की माने तो इसी पिटाई के बाद अंकित गुर्जर की हालत बिगड़ गई और सुबह होते होते उसकी जान चली गई। अगले रोज सुबह अंकित गुर्जर को जेल के ही अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी और बाद में उसकी लाश डीडीयू अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दी गई। हालांकि इस वारदात के दौरान अंकित के साथ जेल में मौजूद एक कैदी ने बाहर आते ही इस बात का खुलासा कर दिया था कि अंकित की मौत जेल कर्मियों की पिटाई से हुई है। पहले उसने अंकित के घर वालों को फोन पर इसके बारे में जानकारी दी और फिर बाद में आज तक से बातचीत के दौरान भी उसने पूरे वाकये का जिक्र किया। सबसे पहले वो ऑडियो क्लिप सुनिए जिसमें एक चश्मदीद कैदी अंकित के साथ हुई मारपीट का आंखों देखा हाल सुना रहा है। ये ऑडियो क्लिप अंकित के घर वालों के मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुई। हेलो हेलो, हाँ भैया, कौन बोल रहे हो? 3 नंबर जेल से बोल रहा हूँ, अंकित भाई के पास से। हाँ भाई, एक काम करो, प्रशासन ने उन्हें तोड़ दिया, पूरी तरीके से फोन पकड़ा गया है। हैं? प्रशासन ने मारा है उन्हें। अच्छा,
पूरी हालत कर रखी है उनकी, बाहर की ओपीडी भेज नहीं रहे, अंदर पैक कर रखा है। उन्होंने अच्छा। बोला है कि हरिनगर थाने में जाके FIR कर देंगे। हरिनगर थाने में जाके FIR कर देंगे, नागर भाई ने बोला जी। ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक है। अभी FIR कर दो, क्योंकि ज्यादा चोट आ रखी है, सर्वर हाथ बार सब टूटे फूटे पड़े हैं। अच्छा जी, हाँ, तो वो कौन पकड़े गए थे उन पर, तो उनका हाथ बार छोड़ दिया था DS से निखिल भाई ने। ठीक है भाई, ठीक है ना भाई। बाद में आज तक भी इस कैदी तक पहुंचने में कामयाब रहा। पेरोल पर बाहर निकले इस कैदी ने उस रोज जेल में अंकित गुर्जर के साथ हुई वारदात के सिलसिले में क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 3 तारीख की शाम को 16 नंबर चक्की में नरेंद्र मीणा DS साहब सट्टी लेकर आए। वो अंकित गुर्जर की चक्की थी, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था। वहाँ से फ़ोन बरामद हुआ, चक्की से ऊपर से फ़ोन बरामद करके नरेंद्र मीणा DS साहब ने अंकित को बाहर निकाल के उसमें चाटा मारा। जैसे ही चाटा मारा अंकित ने उल्टा चाटा मार दिया। चाटा मारने के बाद नरेंद्र मीणा DS साहब चले गए। उसके बाद वो TSP लेकर आए, 30-35 के समथिंग TSP आई। TSP आने के बाद आधे घंटे तक लाठीचार्ज हुई अंकित भाई के ऊपर, जहाँ से खून होकर उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने रेफ़र किया DDU के लिए, और प्रशासन ने उन्हें बाहर नहीं भेजा, अंदर ही लॉक कर दिया। इस कैदी की माने तो उस रोज सिर्फ एक तमाचे की वजह से बात बिगड़ गई, जिसका बदला जेल सुपरिंटेंडेंट और बाकी मुलाजिमों ने अंकित गुर्जर का कत्ल करके लिया। असल में हुआ यूं कि तलाशी में मोबाइल फोन मिलने के बाद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने अंकित गुर्जर को चांटा मार दिया था, और जब पलटकर गुर्जर ने भी मीणा को चांटा मारा तो फिर मीणा ने उस पर इतना बल प्रयोग किया कि उसकी जान चली गई। हालांकि गुर्जर के घर वालों का कहना है कि मोबाइल फोन मिलने के बाद से ही मीणा उसे 1 लाख रुपयों के लिए ब्लैकमेल करने में जुटा था। वो अंकित गुर्जर से रिश्वत के तौर पर ये रुपए मांग रहा था। अंकित ने उसे 50,000 रुपए दे भी दिए थे, लेकिन बाकी रुपयों के लिए नरेंद्र मीणा उससे भिड़ गया और उसकी इतनी पिटाई की कि उसकी जान चली गई। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित की मौत के बाद अंकित का परिवार लगातार आरोप लगाता रहा कि तिहाड़ जेल में उसकी पीट कर हत्या कर दी गई है, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन आरोपों से इनकार करता रहा। उसके बाद सामने आया एक कैदी जिसने दावा किया कि तिहाड़ जेल में उसके सामने ही अंकित की पिटाई की गई थी, लेकिन एक बार फिर तिहाड़ जेल प्रशासन आरोपों से इनकार करता रहा। लेकिन अब सामने आई है अंकित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अंकित को बुरी तरह से पीटा गया है और मल्टीपल इंजरी की वजह से उसकी मौत हुई थी। चूंकि मामला जेल में हुई मौत का था, और वो भी ऐसी मौत जिस पर बड़ा सवालिया निशान था, खुद जेल के अफसर सवालों के घेरे में थे। ऐसे में मामले की जांच मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के हवाले कर दी गई। मजिस्ट्रेट ने अपनी तफ्तीश में सारी जानकारियां जुटाई और जेल प्रशासन से भी पूछताछ की। इस दौरान हरिनगर की पुलिस भी मामले की जांच करती रही, लेकिन जब घर वालों के इल्जाम के साथ साथ अंकित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इल्जामों की पुष्टि कर दी, तो फिर पुलिस को इस मामले में कत्ल की FIR दर्ज करनी पड़ी। ऊपर से अंकित के साथ हुई ज्यादती का चश्मदीद रहे कैदी ने भी पुलिस को अपना बयान दे दिया था। इस तरह मीणा और बाकी जेल कर्मियों के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई सबूत ये इशारा कर रहे थे कि अंकित की मौत के मामले में उन्हीं का हाथ है। FIR में हरिनगर पुलिस ने लिखा है कि उन्हें अंकित गुर्जर के साथ जेल में हुई मारपीट की खबर उसकी बहन के फोन कॉल से मिली थी, जिसके बाद थाने से एक अफसर मामले की जांच के लिए तिहाड़ के जेल नंबर 3 में पहुंचे। लेकिन पहले रोज उन्हें जेल में बताया गया कि तलाशी के दौरान अंकित गुर्जर की जेल कर्मियों से हाथापाई हुई थी, जिसमें उसे मामूली चोटें आई, जिस पर जेल अस्पताल से दवा दिलाकर उसे उसके बैरक में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि अगले दिन यानी 4 अगस्त को जब फिर से अंकित के घर वालों ने थाने में फोन कर अंकित के साथ 3 और 4 अगस्त की दरमियानी रात को मारपीट किए जाने की शिकायत की, तो फिर से पुलिस की एक टीम जेल में इस मामले की जांच के लिए पहुंची, और तब जेल प्रशासन ने जो जानकारी दी वो नई थी। ये 1 महीने पहले नरेंद्र मीणा जो AS है,
इसने 1 लाख रुपए की डिमांड करी थी अंकित से, तो उसके एवज में अंकित ने 50,000 रुपये भिजवा दिए थे, जो नरेंद्र मीणा को मैं अपने हाथ से देकर आया था। उसके बाद में आज फिर कल दोबारा नरेंद्र मीणा पैसे मांगने आया, अपनी दूसरी की जो 50,000 रुपये की रह गई थी वो अंकित ने नहीं देने के लिए मना कर दिया। इसलिए नरेंद्र मीणा ने उसके साथियों ने अंकित गुर्जर को बहुत मारा पीटा और इतना मारा कि वो ख़त्म हो गया। और उनके जो साथ में 2 लड़के बंदे उन्हें भी बहुत मारा पीटा। अब उन 2 लड़कों से ये कहा जा रहा है कि ये जो मर्डर हुआ है जेल के अंदर, ये तुम ये बोलो कि हमने करा है मर्डर, और नहीं तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। जेल प्रशासन की माने तो उस रोज प्रशासनिक आदेश के बाद अंकित गुर्जर को वार्ड नंबर 5A से 1 में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन अंकित इसका विरोध कर रहा था और उसने फिर से जेल कर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिस पर मामूली बल प्रयोग करते हुए अंकित गुर्जर समेत 3 विचाराधीन कैदियों को 5A की सेल नंबर 16 से निकालकर वार्ड नंबर 1 के अलग अलग सेल में शिफ्ट किया गया। इनमें अंकित गुर्जर को सेल नंबर 9 में भेजा गया और इस सिलसिले में जेल की ओर से थाने में एक लिखित शिकायत भी दी गई। लेकिन अगले रोज सुबह करीब 6 बजे अंकित गुर्जर अपने सेल में बेहोश मिला, जिसे जेल के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। अंकित का परिवार लगातार आरोप लगा रहा था कि तिहाड़ जेल में अंकित की जेल अधिकारियों ने पीट कर हत्या कर दी है, लेकिन तिहाड़ जेल प्रशासन लगातार तमाम आरोपों से इनकार करता रहा। लेकिन अंकित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, जिसमें खुलासा हुआ है कि मल्टीपल इंजरी की वजह से अंकित की मौत हुई है। वहीं कोर्ट ने भी FIR करने के आदेश दे दिए थे, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने जेल अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया तो तिहाड़ जेल प्रशासन जागा और 4 अधिकारियों को तिहाड़ जेल प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। बहरहाल जेल प्रशासन के इस बयान से जाहिर है कि वो भी अपनी तर्क और दलीलों के साथ तैयार है, लेकिन फिलहाल उस पर जो इल्जाम है और जो सबूत अब तक सामने आए हैं, उसे देखकर लगता है कि इस बार डिप्टी सुपरिंटेंडेंट मीणा समेत कई अफसरों और मुलाजिमों का बचना बहुत मुश्किल है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। डिप्टी जेलर और उनके साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा तो दर्ज हो गया, मगर गिरफ्तारी कब होगी? इसके अलावा ये पूरा मामला कैसे मोबाइल से शुरू होता है? तो तिहाड़ के डिप्टी जेलर और उनके साथियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना यह है कि डिप्टी जेलर और उनके साथियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। वैसे ये पूरा मामला मोबाइल को लेकर शुरू हुआ था, क्योंकि अंकित गुर्जर के पास जेल के अंदर से मोबाइल मिला था। अब सवाल ये है कि अगर तिहाड़ जेल के बाहर और अंदर फोन जैमर लगा है, तो फिर कैदी फोन पर बात कैसे करते हैं? गैंगस्टर जेल में हो या बाहर, पुलिस पॉलिटिशियन और प्रॉपर्टी कारोबारियों का PPP मॉडल बनाकर वो बेखौफ हो जाते हैं, और तो और खाकी पर भी हाथ उठाने से बाज नहीं आते। अब तक की कहानी के मुताबिक गैंगस्टर अंकित गुर्जर ने जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को पलटकर थप्पड़ मार दिया था, और यह थप्पड़ कांड शुरू हुआ अंकित के पास से एक मोबाइल फोन की बरामदगी के साथ। जिस जेल में आम कैदियों तक उनके घर वालों को मामूली खाने पीने की चीजें पहुंचाने में भी पापड़ बेलनी पड़ जाती है, वहां एक गैंगस्टर के पास मोबाइल फोन आसानी से कैसे पहुंच जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। जानकारों की माने तो बिना पावर के कोई भी गैंगस्टर इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, और गैंगस्टर को ये हिम्मत इसी PPP मॉडल से मिलती है। जेल की दुनिया बिल्कुल अलग होती है और वहां का कानून भी अलग होता है। अगर कोई भी कैदी वहां पनप रहा है तो उसके पीछे PPP मॉडल जो है वो जिम्मेदार है। अब ये मॉडल क्या है? पॉलिटिशियन, प्रॉपर्टी और पुलिस। जब किसी भी कैदी पर कोई एक पक्ष हावी हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि उस कैदी की जो पावर है वो बढ़ जाती है, और वो कैदी जेल के अंदर रहते हुए भी अपराध को लगातार अंजाम देता रहता है। ऐसे में अंकित गुर्जर मामले में भी ये बात सामने आ रही है। बहरहाल मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद स्थिति और साफ हो पाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मौत के बाद भी PPP मॉडल की एक बार फिर से चर्चा होना शुरू हो गई है। कैमरामैन विनोद और सुनील मौर्य के साथ चिराग गुठी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार